नमस्कार। हाल ही में असम से कह सकते हैं दिल दहला देने वाली खबर आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा करती है जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। एक ही हादसे में 7 हाथियों की मौत। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच जो टकराव बढ़ रहा है ये उसका एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। तो मेगामाइंड एकेडमी पर आज हम इसी गंभीर विषय को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले उस भयानक हादसे की बात करेंगे, फिर इसके पीछे की असली वजह क्या है वो समझेंगे। इसके बाद मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है वो देखेंगे। फिर संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, विकास या वन्यजीव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उस घटना के बारे में जिसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दिया है। 7। ये नंबर सुनने में कितना शॉकिंग है ना। एक साथ 7 हाथियों की मौत। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि उनमें से एक गर्भवती हथिनी भी थी। ये सिर्फ 7 जानवरों की मौत नहीं है बल्कि ये उस पूरे झुंड के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ये हुआ कहाँ? ये हादसा हुआ असम के नागांव जिले के कामपुर इलाके में। हुआ कैसे? एक ट्रेन की टक्कर से। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये घटना बामुनी एलिफेंट कॉरिडोर के अंदर हुई, जो कि हाथियों का एक नेचुरल रास्ता है उनके आने जाने का। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर हाथी रेलवे ट्रैक पर कर क्या रहे थे? इस टकराव की आखिर असली वजह क्या है? चलिए इसको आराम से समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एलिफेंट कॉरिडोर आखिर होता क्या है। देखिए, ये जमीन का एक स्ट्रिप होता है, एक पतली सी पट्टी जो हाथियों के 2 बड़े घरों को, मतलब 2 बड़े जंगलों को आपस में जोड़ती है। आप इसे हाथियों का नेचुरल हाईवे समझ सकते हैं। उनके सर्वाइवल के लिए ये कॉरिडोर्स बिल्कुल क्रिटिकल हैं। और यहाँ पे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बामनी एलिफेंट कॉरिडोर में ये एक्सीडेंट हुआ वो अब टूटा हुआ है, फ्रैगमेंटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सोलर पार्क बन रहा है और पत्थर की खुदाई हो रही है। तो सोचिए, जब हाथियों के आने जाने का नेचुरल रास्ता ही आप ब्लॉक कर देंगे तो वो क्या करेंगे? बेचारे खाने की तलाश में इधर उधर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं और इसी भटकाओं में वो रेलवे ट्रैक्स और हाईवेज पर आ जाते हैं और फिर ऐसे हादसे होते हैं। और ये मत सोचिए कि ये एकाध बार होता है। जरा ये ग्राफ देखिए। भारत में हाथियों की जो अप्राकृतिक मौतें होती है ना, उनका दूसरा सबसे बड़ा कारण ट्रेन की टक्कर है, सेकंड हाईएस्ट। मतलब असम में जो हुआ वो कोई अलग थलग घटना नहीं है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। और ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत बड़े मुद्दे पर ले आती हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जैसे कि जंगलों का कटना यानी डिफॉरेस्टेशन, रोड्स और रेलवे लाइंस का फैलना और शहरों का बढ़ना। तो आखिर ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में ये वो संघर्ष है जो तब शुरू होता है जब वाइल्ड लाइफ का व्यवहार इंसानी हितों जैसे कि खेती या घर के लिए खतरा बन जाता है और फिर इसके रिएक्शन में इंसान उस जानवर के खिलाफ हो जाता है। अगर हम पूरी दुनिया में हाथियों की स्थिति देखें तो हालात काफी चिंताजनक हैं। एशियाई हाथी संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड हैं और सुमात्राई और अफ्रीकी वन हाथी तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। मतलब इनकी आबादी खत्म होने की कगार पर है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। भारतीय हाथी भारत का सबसे बड़ा जमीनी स्तनपायी जीव है। इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड और ये साइट्स के अपेंडिक्स I में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सख्त पाबंदी है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो इतनी गंभीर समस्या है, इससे निपटने के लिए कुछ हो भी रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि संरक्षण के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार इस पर कई लेवल्स पर काम कर रही है। एक है 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसका मेन काम है हाथियों, उनके घर और उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना। फिर एक बड़ा ही दिलचस्प इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट रीहैब। इसमें बी फेंसेस यानी मधुमक्खियों की बाड़ बनाते हैं क्योंकि हाथी मधुमक्खियों से दूर रहते हैं।
गज मित्र योजना से लोकल लोगों को संरक्षण से जोड़ा जा रहा है और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हाथी ऐप से रियल टाइम अलर्ट्स मिलते हैं और सोलर फेंसिंग भी लगाई जा रही है। लेकिन ये सारी बातें, सारे एफर्ट्स हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं, विकास या वन्यजीव। 1 मिनट के लिए रुकते हैं। अगर आप भी पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें हिम्मत देता है ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप तक लाने के लिए। तो सवाल वही है, डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना हम सबके लिए ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।